पेडागोजी से हमारा पहला एमसीक्यू है जी। द फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले और स्पोर्ट्स इन एजुकेशन। जितने भी हमारे पास फिलोसफर्स थे लाइक अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट, काफी सारे फेमस ग्रीक फिलोसफर्स हैं हमारे पास। उन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, और उन्होंने बहुत ज्यादा पेडागोजी को प्रमोट किया था कि किस तरह क्लास का डिसिप्लिन होना चाहिए, डेकोरम क्या होना चाहिए। तो उसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम जो वो फिलोसफर जिसने कहा कि एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, दैट वन वाज अरिस्टोटल, सी ऑप्शन। The next MCQ is, which of the following is an essential element of effective classroom management? Effective classroom management के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो गिवन ऑप्शंस है, उसमें से है जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, क्लियर एक्सपेक्टेशन, long lectures, minimal student interaction. So B option is the right one. That is, clear expectation is the most effective classroom management tool. Next, next MCQ is, when a student is off task, what is the best initial response from the teacher? if कोई स्टूडेंट बात नहीं सुन रहा, काम नहीं कर रहा, तो टीचर को सबसे पहले काम क्या करना चाहिए? B option is the right one. Move closer to the student and give a gentle reminder. उसको स्टार्टिंग में ही आप देख रहे हो बच्चा काम नहीं कर रहा, ये सबसे गलत अप्रोच होती है कि आप उसको वहीं से खड़े होके इंसल्ट करो, बेइज्जती कर दो। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसके पास स्टूडेंट के करीब जाओ, उसकी चेयर पे, पास को तक से टीचर करते हैं, मेरी तो अक्सर आते हैं टक 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 कर देने की, कि ताकि स्टूडेंट को हो जाता है कि वो अपनी मस्ती में होते हैं, तो वो अपने काम पे दोबारा लग जाता है। अगर फिर भी वो पास नहीं आ रहा, तो आप उसको एक बार थोड़ा सा करीब जाके सख्ती से ही अलग से उसको डांटो, उसके बाद फिर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लो। तो सबसे हमेशा बेहतर जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आप उसको अलग में जेंटल रिमाइंडर देके समझा दो, बी ऑप्शन। Which of the following best describes a positive reinforcement strategy? इनमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव reinforcement strategy क्या है? That is C option, praising students when they display desired behaviors. जब आप स्टूडेंट पे अच्छा काम करे, अगर आप उसकी तारीफ कर दो, तो स्टूडेंट अगली बार ट्रिपल मेहनत करता है। ये हमारी एक नेचर है, ये हमारे अंदर बिल्ट इन ये चीज होती है कि जब हमारी तारीफ होती है हम खुश होते हैं। आप अपने आप को लेके देख लो, कोई भी थोड़ा सा काम करो, अगर आप बहुत उसकी थोड़ी सी तारीफ हो जाए, तो आप उसको बड़ी मेहनत से, लगन से और दिल से कर रहे होते हो। अगर वही काम जो आप करो, कोई आपको कोई पॉजिटिव चीज ना मिले, ठीक है आप करते हो, लेकिन इतनी खुशी और आप थोड़े से बददिल भी होते हो कि यार मैंने इतना काम किया और ये चीज नहीं हो पाई। तो अगर आप स्टूडेंट की थोड़ी सी तारीफ करते हो, थोड़ी सी टीचर से उसको तारीफ मिल जाए, तो वो अपने काम को बहुत ज्यादा इनहेंस करता है। सो दिस वन इज द पॉजिटिव रेनफोर्समेंट स्ट्रेटेजी। Then the next is, which of the following best describes bias? बायसनेस कहते हैं कि हम कुछ किसी को फेवर दे दें किसी भी बेस पे। वो आपकी नेपोटिज्म भी एक काइंड हो सकती है, और उसकी 100 रीजन हो सकती है। आपको कोई पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा लगे, आप फिर बायसनेस दे सकते हो, डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी। तो बेसिकली होती क्या है, अ सिस्टमैटिक एरर इन जजमेंट, कि आपको जो क्राइटेरिया था, आपके जो प्रिंसिपल्स थे, आपने उसको थोड़ा सा इग्नोर करके अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसको कर देना, उसको एज दे देना। Which of the following strategies can help reduce bias in decision making? इनमें से कौन सी है जो reduce कर सकती है? That one is a B option, seeking out diverse perspective, कि आप diverse perspectives को seek out करो। Which type of test is designed to identify a student's strength and weakness before instruction begins? Student की strength और weakness के साथ जो deal करता है, that one is the diagnostic test, C option. Which of the following test is intending to pretend a student's future performance or ability to learn? इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर परफॉर्मेंस और एबिलिटी टू लर्न को जज करता है? दैट वन इज द एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी एमसीक्यूज आज के काफी मुझे लगता है इजी एमसीक्यूज बन गए हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पेडागोजी? पेडागोजी का प्राइमरी गोल आपको पता है कि टीचिंग मेथड्स को इंप्रूव करना, स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटीज को ओवरऑल एनहांस करना। दैट वन इज द गोल ऑफ pedagogy. That is the B option. Constructive teaching strategies focus on student engagement and active learning. सबसे पहला काम जो होता है कंस्ट्रक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज में, स्टूडेंट को इंगेज करना। अगर मैं आपके साथ कोई लेक्चर डिलीवर करना चाह रही हूँ, आपकी इसमें इंटरेस्ट में अगर डेवलपमेंट नहीं कर पा रही, सो उस लेक्चर का कोई फायदा नहीं होगा। सो स्टूडेंट इंगेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेडागोजी में। Which of the following is an example of formative assessment? Formative assessment में इनमें से है quizzes and observation during the lesson, C option.
Which of the following is an active learning strategy? Active learning strategy में सबसे पहले हमेशा चीज आती है ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन हमेशा बहुत एक्टिव लर्निंग स्किल कंसीडर की जाती है. सो बी ऑप्शन. According to Imail, the noblest work in education is to make. Okay, जो education का हमारा primary purpose है वो क्या होना चाहिए? Is to make a man a reasoning man. B option according to Imail के according. द वर्ड पेडागोजी हम पढ़े जा रहे हैं पहले दिन से. पेडागोजी में ये मॉड्यूल पढ़ने हैं, पेडागोजी में ये मॉड्यूल पढ़ने हैं. पेडागोजी का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है टू लीड द चाइल्ड. प्रॉपर जो इसका मीनिंग है सी ऑप्शन. According to John Davy, school is a dash institution and education is a dash process. तो स्कूल आपका एक सोशल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप सोशली इंटरेक्ट करते हो और एजुकेशन जो है वो भी सोशल प्रोसेस है. इसका मतलब क्या है? एजुकेशन इज अ सोशल. एजुकेशन हमेशा एक दूसरे बंदे से दूसरे बंदे में जाती है. लाइक आपने अब जो भी मैक्सिमम चीजें करते बुक पढ़ लेते हो, आपको इतनी समझ नहीं आती जब तक आपका टीचर आपको सही से कन्वे ना करते. स्पेशली आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री का भी जब तक हमेशा केमिस्ट्री के बारे में तो फेमस है. केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आपको अच्छा टीचर मिल जाए. केमिस्ट्री बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है अगर आपको अच्छा टीचर ना मिले. तो आप एक सोशल प्रोसेस है. तालीम एक बंदे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और जब आप एजुकेशन को आगे ट्रांसफर करते हो सोशली तो आपकी अपनी लर्निंग एबिलिटीज ज्यादा इनहेंस होती हैं. तो मैंने तो जितना सीखे, स्टूडेंट लाइफ में बंदा कम सीखता है, टीचिंग लाइन में वो ज्यादा सीखता है. सो एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, स्कूल इज अ सोशल प्रोसेस. आपकी डिफरेंट बंदों के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ती है. सो बोथ आर द सोशल फिनोमेना. हाँ, अस्सलाम वालेकुम बेटा. तो क्वेश्चन नंबर 88 से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग? कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है एक लेसन का वो क्या होता है? टू मेमोराइज टीचिंग मेथोडोलॉजीज? नहीं बेटा, मेमोराइज कुछ नहीं करना. टू अंडरस्टैंड टीचिंग एज अ सोशल, पॉलिटिकल एंड एथिकल एक्टिविटी? टू फोकस सोनली ऑन रूट लर्निंग? नहीं बेटा, रूट लर्निंग का मतलब है मेमोराइजेशन. ऊपर आ गया है मेमोराइजेशन. टीचिंग का मकसद जो है, मेन ऑब्जेक्टिव कभी मेमोराइजेशन नहीं है. टू डिस्करेज द यूज ऑफ मेटाफोर इन टीचिंग? नहीं बेटा. टू अंडरस्टैंड टीचिंग एज अ सोशल, पॉलिटिकल एंड एथिकल एक्टिविटी? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आपने जो है सही और गलत को जो है खुद ही हाईलाइट करना है, तभी आप जो है आगे पहुंचेंगे. अच्छा बेटा, वट इज द मेन गोल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? कोऑपरेटिव लर्निंग में इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं जो आप, उसका मेन गोल क्या होता है? मेन पर्पस क्या होता है? टू हैव स्टूडेंट वर्क इंडिविजुअली ऑन टास्क? नहीं बेटा. टू इनकरेज स्टूडेंट टू कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर? स्टूडेंट को इसलिए इंकरेज करना कि एक दूसरे के साथ जो है कम्पीट करें? नहीं बेटा. टू have student work together in a group to achieve specific goal? To focus only on individual achievement? नहीं बेटा. कोऑपरेटिव लर्निंग जब कर रहे हैं, मिलजुल के कोई काम कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है? कि वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप टू अचीव स्पेसिफिक गोल. राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा. नेक्स्ट वन. अकॉर्डिंग टू रिसर्च, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टडीज फाउंड दैट कोऑपरेटिव लर्निंग इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस? कि अगर आप कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं तो कितने परसेंटेज आपकी जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है? 50%, 70%, 82% या 37%? तो बेटा 82% जो है आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है इम्प्रूव, वो इम्प्रूव होती है 82%. नेक्स्ट वन बेटा. विच टर्म इज यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? नर्सरी, प्री के, कच्ची क्लास या टोटलर एजुकेशन? बेटा प्री के जो है वो आप यूज़ करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए. तो बेटा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी. अकॉर्डिंग टू 1989 चाइल्ड्स राइट कन्वेंशन, व्हाट इज द बेसिक राइट फॉर एवरी चाइल्ड? ये कन्वेंशन जो हुई थी 1989 के अंदर बच्चों के हवाले से, बच्चों के हकूक के हवाले से, उसका बेसिक पर्पस जो था वो क्या था? हेल्थ केयर था, बच्चों को हेल्थ केयर देना, एजुकेशन देना, एम्प्लॉयमेंट देना या रिक्रिएशन देना? तो बेटा उसका एक ही मकसद था, वो मकसद था एजुकेशन देना. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपके पास बी. नेक्स्ट वन. इन वाइगोट्स्काय थ्योरी, व्हाट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोग्निटिव डेवलपमेंट? कौन सी चीज जो है मेन रोल प्ले करती है कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर? फिजिकल एक्सरसाइज, लैंग्वेज, आर्ट, टेक्नोलॉजी? तो बेटा लैंग्वेज जो है वो मेजर रोल प्ले करती है कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर. राइट ऑप्शन हो जाएगा बी आपके पास. What motivational theory focuses on modifying behavior through rewards and punishment? कौन सी ऐसी थ्योरी है कि वो जो आपको फोकस करती है कि आपने मॉडिफाई करना है दूसरे बंदे का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका बर्ताव,
आप उसको रिवार्ड्स थ्रू रिवार्ड्स और पनिशमेंट, रिवार्ड्स के थ्रू भी और पनिशमेंट के थ्रू भी, नीड्स थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, तो बेटा उस थ्योरी का नाम है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जिसके थ्रू जो है आप मॉडिफाई करते हैं स्टूडेंट्स के बिहेवियर को बाय गिविंग रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। राइट ऑप्शन हो गया बेटा सी। अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, विच नीड मस्ट बी फुलफिल फर्स्ट, कौन सी ऐसी नीड है जिसका फुलफिल होना सबसे पहले जरूरी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम नीड, सेफ्टी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, तो बेटा राइट ऑप्शन जो है आपके पास फिजियोलॉजिकल नीड, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, फिजियोलॉजिकल नीड जो है इनका पूरा होना सबसे पहले है। What is the primary focus of understanding level in Bloom taxonomy? बेटा अंडरस्टैंडिंग लेवल एक ब्लूम टैक्सोनॉमी का, इसका प्राइमरी फोकस किसके ऊपर होता है? क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, कंप्रीहेंडिंग एंड एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन, अप्लाइंग नॉलेज। बेटा अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है ये आता है आपके पास कंप्रीहेंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन के, कि कोई भी जैसे फर्स्ट लेवल था नोविंग या नॉलेज, आपको कोई भी जो है चीज़ पूछी जाती है, पाकिस्तान के पास आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, फिर आप जाते हैं दूसरे लेवल के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ऊपर। अब आप इसको कंप्रीहेंड करते हैं और इसको इंटरप्रेट करते हैं, इस केस स्टडी में जाते हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, वो किसके अंदर आएगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर आएगा। वट डज द क्रिएटिंग लेवल टिपिकली इन्वॉल्व, क्रिएटिंग लेवल के अंदर आप क्या करते हैं? समराइजिंग इंफॉर्मेशन, डिजाइनिंग न्यू स्ट्रक्चर और आइडियाज, इंटरप्रेटिंग डाटा, आइडेंटिफाइंग पैटर्न। बेटा क्रिएट कर रहे हैं, कोई नई चीज डिजाइन कर रहे हैं, ना तो समराइज होगा, ना इंटरप्रेट होगा, ना आइडेंटिफाई होगा। डिजाइनिंग न्यू स्ट्रक्चर और आइडियाज, नए स्ट्रक्चर जो हैं और नए आइडियाज जो आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वो किस लेवल के अंदर आएगा? क्रिएटिंग लेवल के अंदर। विच लेवल वुड इन्वॉल्व चेंजिंग अ फिजिकल टेक्निक टू सूट डिफरेंट कंडीशंस, किस लेवल के अंदर जो है आप क्या करते हैं? चेंजिंग लेके आते हैं फिजिकल टेक्निक्स के अंदर, ताकि आप जो है मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर अपने आप को फिट कर सकें। अडाप्टेशन, सेट, मैनिपुलेशन या प्रिसीजन, तो बेटा अडाप्टेशन के अंदर आप क्या लेके आते हैं? चेंजेस लेके आते हैं, ताकि कंडीशन चेंज भी हो आप उनके अंदर अपने आप को अडाप्ट कर सकें। विच लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द लर्निंग प्रोसेस, वो कौन सा लेवल है इफेक्टिव डोमेन के अंदर जिसमें क्या करते हैं आप? एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं टू द लर्निंग प्रोसेस। रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है या ऑर्गेनाइजिंग है, तो बेटा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और रिस्पॉन्ड करना किसके अंदर आएगा? बेटा रिस्पॉन्डिंग लेवल के अंदर। पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं आप, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, रिस्पॉन्डिंग के अंदर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्विंग मेंटल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस? नहीं बेटा, अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस जो है आपके पास वो किसके अंदर आता है? कॉग्निटिव। इन्वॉल्विंग फिजिकल मूवमेंट एंड मोटर स्किल, इन्वॉल्विंग इमोशनल रिस्पॉन्स एंड एटीट्यूड, इन्वॉल्विंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। बेटा साइकोमोटर डोमेन के अंदर आपके पास आता है फिजिकल मूवमेंट एंड मोटर स्किल। राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी। कॉग्निटिव के अंदर आता है मेंटल, और अफेक्टिव के अंदर आता है आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, सी वाला। In the affective domain, which level is characterized by commitment to value and belief that influence behavior? अफेक्टिव डोमेन के किस लेवल के अंदर जो है आप कमिटमेंट करते हैं वैल्यूज को, बिलीफ को, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यू या करेक्टराइजिंग? तो बेटर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैल्यू। आप वैल्यू देने लग जाते हैं चीजों को। विच एक्शन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद अप्लाइंग लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें जो है इफेक्टिव अप्लाइंग लेवल कौन सा है? इसमें कौन सा ऐसा एक्शन है जिसमें अप्लाइंग लेवल है ब्लूम टैक्सोनॉमी का? क्रिएटिंग अ न्यू मॉडल? नहीं। क्रिएटिंग एन आर्गुमेंट? नहीं। डिफाइनिंग की टर्म? नहीं। इम्प्लीमेंटिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, आप जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, वो किसके अंदर आएगा? अप्लाइंग लेवल के अंदर आएगा। तो बेटा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास भी। आई होप आपको जो है ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दुआओं में याद रखिएगा बेटा, और बेस्ट विशेष कल के टेस्ट के लिए। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। इंग्लिश का हमारा पहला एमसीक्यू है, वन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, कि वो शख्स जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करे, कुर्बान करे किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी एक स्पेसिफिक कॉज के लिए। दैट वन इज कॉल्ड अ सी ऑप्शन, मार्टर। रेवोल्यूशनरी हम कहते हैं पॉलिटिकल सेंस में जो इनकलाब लेके आए। सोल्जर हम कहते हैं ऐसे बंदे को जो आर्मी में सर्व करे। पेट्रियट हम कहते हैं वो जो हुबुल वतनी के तौर पर यूज होता है। सो ओनली बेस्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। वो कस्टम वन से आप फॉरेन क्लाइमेट, अपने आप को फॉरेन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। डेट वन इज कॉल्ड द एक्लेमेटाइज, डी ऑप्शन।
वन हु नोज एवरीथिंग, वो जो हर चीज जानते हैं उसे हम कहते हैं ओमनीसेंट, डी ऑप्शन। स्कॉलर आपको पता है, आलिम को कहते हैं, लिटरेट हम पढ़े लिखे को कहते हैं, ओमनीपोटेंट कहते हैं जिसके पास सारी पावर्स हो, ओमनीसेंट कहते हैं जो हर चीज को देख सके, हर चीज को जानता हो। डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी को हम कहते हैं डी ऑप्शन, इटिनरी डेरी। Then a place that provides refuge, that is called the asylum. He is looking forward to dash his brother. Mostly हम to के बाद क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको दिए गए थे वर्ब वाले पोर्शन में, आप ये अच्छे से याद करने हैं, जिनके बाद टू भी हो तो हमने ing फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है सी, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिज ब्रदर। You are blind dash your shortcomings, you are blind to your shortcomings, ये आपके preposition से लिया गया। I took the gun and hid it underneath the sofa, A option। To pick holes, one word substitute है आपके पास, to pick holes का meaning क्या है? To pick holes mean to criticize someone, C option is the right one। Hornet's net हम कहते हैं जी a violent situation को, B option। 48 है एन आर्म एंड अ लेग, ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, इडियोमेटिक फ्रेज है एक्चुअली। एन आर्म एंड अ लेग का हमारे पास मतलब होता है कोई बहुत कीमती चीज और बहुत बड़ी अमाउंट वाली चीज, लाइक वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्टली एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। देन लाइक अ सिटिंग डक मींस, लाइक अ सिटिंग डक हमारे पास इडियोमेटिक फ्रेज है, दैट हैज अ मीनिंग ऑफ इग्नोरेंट, बी ऑप्शन। देन हमारे पास है अ लार्ज नंबर ऑफ एमिनेशन, वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव्स डैश रिकवर्ड फ्रॉम द टेररिस्ट्स ऑन संडे वॉज रिकवर्ड। ये अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ आप हमेशा क्या करते हो, सिंगुलर वर्ब लगाते हो, इसको देख के नहीं लगा देना। ये सारे एक चीज, एक ओवरऑल कलेक्टिव को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑल दीज वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द टेररिस्ट। देन आपके पास है पेयर ऑफ वर्ड्स, अपने रिलेशनशिप देखने हैं, चौक ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड था सॉरी। सो चौक के साथ हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो सी ऑप्शन इज द राइट वर्ड। इंक के साथ हम क्या करते हैं, पेपर पर लिखते हैं। सो इसके दरमियान हमारे पास ये आ गया रिलेशन। देन न्यूज़पेपर प्रेस, न्यूज़पेपर प्रेस में बनते हैं तो क्लॉथ मिल्स में बनते हैं, डी ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। I called many times, but she didn't attend. Fill in the blanks है proper words है, आपने से करना है she dash busy. She must be busy. B option. Then आपके पास next है they succeeded by dash work. Sorry, by dash hard. Sorry, they succeed by working hard. B option. Ocean currents play a dash role in setting long-term climate. तो मेजर रोल आप क्लाइमेट के लिए जो चीज यूज करते हो वर्ड, दैट वन पैटर्न। सो ओशन करंट प्ले अ मेजर रोल इन सेटिंग लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पैटर्न्स। I promise to dash you in all the circumstances. I promise to stand with you in all the circumstances. इसमें आपने वर्ड भी लगानी है, साथ में preposition को भी चूज करना है। They drew a circle in the morning. तो आपको इसका क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आओगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आओगे और उसके अकॉर्डिंग वर्ब और टेंस चेंज कर दोगे। तो यहाँ पे हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट है ए ऑप्शन, अ सर्कल वाज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग।